हेलो थिंकर्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं मनमोहन आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके लिए होने वाली है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। जो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अदरवाइज जो पट्टी चल रही है उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपना डाउट जो है टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हर मुमकिन हेल्प करेंगे एजुकेशनल सेक्टर के अंदर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। इंडिया ने पहला जो स्टार्टअप इन्वेस्टर मार्केट प्लेस है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है आइडियाबाज। ठीक है, आइडियाबाज को लॉन्च किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, मुंबई के अंदर, जहां पे नए नए आइडियाज़ को इन्वेस्टर मिलते रहे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया कि वहां पे आइडियाज़ शेयर होंगे, नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो उनके लिए प्लेटफॉर्म है, और साथ में जो इन्वेस्टर है वहाँ पे मिल सकते हैं उनको, जो नए स्टार्टअप हैं। ठीक है, ये एक तरीके से डेमोक्रेटाइज करने के लिए इस पूरे इकोसिस्टम को बनाया है, और कैपिटल और मेंटरशिप वगैरह ताकि मिल सके नए जो स्टार्टअप के अंदर जो आ रहे हैं लोग, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और चाहे वो मेंटरशिप चाहे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अकाउंटिंग सपोर्ट के लिए हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा भाई। यहाँ से ये पार्टनरशिप किसके साथ है इसकी, इस आइडियाबाज की, आईआईटी मद्रास इसको एक तरीके से नॉलेज पार्टनर बनाया है। आईआईटी मद्रास को मैंने आपको पहले ही बताया था, बॉम्बे और मद्रास की आईआईटी वैसे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे तो आईआईटी सारी ही नो डाउट अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप इनको फ्रिक्वेंटली जो है न्यूज़ में देखने को मिल जाएंगी आईआईटी जो है मद्रास वगैरह। तो ये नॉलेज पार्टनर है आईआईटी मद्रास आइडियाबाज का, और टर्बो स्टार्ट जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और राज नायक जो है वो मेंटर, इन्वेस्टर और चीफ क्यूरेटर का काम करेंगे भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले कि आइडियाबाज क्या है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है नक्शा प्रोग्राम अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। नक्शा प्रोग्राम के तहत जो भी जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उनको एक तरीके से सारा सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि नक्शा नाम दिया है वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा भाई। ठीक है, ये एक तरीके से वन नेशन वन लैंड रिकॉर्ड की जो थीम है उसके ऊपर काम कर रहा है। और ये किस किस चीज़ को इंटीग्रेट करेगा, जियो स्पेशल मैपिंग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म और एरियल ड्रोन सर्वे, इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके जो डाटा होगा वो यहाँ जो है नक्शा के ऊपर अपलोड किया जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स और सर्वे ऑफ इंडिया इसको टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश के स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका, वो एमपी का जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो मैनेज कर रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टेक्निकल एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग को। ठीक है, तो मतलब दो तीन एंटिटी मिलके इसको कोलैबोरेशन के अंदर मिलके इसको टैकल कर रही हैं, हैंडल कर रही हैं भाई, ऑपरेट करेंगी। ठीक है, और एक तरीके से डिजिटल लैंड ऑथेंटिकेशन मिलेगा और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के अंदर, और एक पब्लिक अवेयरनेस के अंदर भी हेल्प मिलेगी भाई। ठीक है, तो नक्शा इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। चलिए, उड़ीसा ने इस्टेब्लिश की है डिजिटल लाइब्रेरी, जगन्नाथ टेम्पल का जो आर्काइव्स हैं उनको जो है संजो के रखने के लिए। पहले वहाँ पे एक लाइब्रेरी ऑलरेडी थी, रघुनंदन लाइब्रेरी, उसको डिमोलिश कर दिया गया है क्योंकि जो रिनोवेशन का काम वहाँ चल रहा है। और जो रघुनंदन लाइब्रेरी थी वो बनी थी भाई 20th सेंचुरी में ही, अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, 19 समथिंग जो स्टार्टिंग का जो फेज है 20s के आसपास। ठीक है, और जो 100 जो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पे, मतलब जो पाम लीफ के ऊपर जो पुराने जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टेक्स्ट जो लिख दिए होते हैं उनको संजो के रखा गया था।
अब उनको जो है इस लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो नई डिजिटल लाइब्रेरी उसका नाम क्या है? ज्ञान यज्ञ मंडप, ठीक है। और ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर है, आपको पता ही है। और ये कहाँ बनी है लाइब्रेरी? जो साइट है जो पुरानी रघुनंदन लाइब्रेरी की, उसी जगह पे ये बनी है। और जो ओरिजिनली जो पार्ट था किसका? इमार मठ का भाई, ठीक है। तो दो चार चीज आपको याद रखनी है कि नई लाइब्रेरी का नाम ज्ञान यज्ञ मंडप है, रघुनंदन पुरानी लाइब्रेरी थी। और ये इसका जो इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि जो पुराना जो स्पिरिचुअल और जो टेक्स्ट वगैरह थे जो कि संस्कृत, उड़िया और बंगाल के अंदर, बंगाली के अंदर लिखे हुए थे, पाम लीफ के अंदर लिखे हुए थे, उनको संजो के रखती है, ठीक है। और जो उड़ीसा का रिलीजियस जो हिस्टोरिकल जो आर्काइव्स हैं उनको मेंटेन करके रखती है लाइब्रेरी। साथ ही साथ इमार मठ का भी यहाँ पे नाम आया है, तो आपको उड़ीसा के साथ इमार मठ जो है याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए, अगर बात उड़ीसा की चल रही है तो उड़ीसा की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेते हैं स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के मोहन चरण मांझी हैं, ठीक है। मांझी नाम आपने एक मूवी भी देखी होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। वो पहाड़ काट के जो अपनी उसकी बीवी एक्सपायर हो जाती है जब, तो वो पहाड़ काट के रास्ता बना देता है। तो प्यार में इंसान जो आदमी है कई बार ऐसे काम कर देता है, ठीक है, जो बाकी दुनिया के लिए भी कारगर सिद्ध होते हैं भाई। गवर्नर यहाँ के हैं हरि बाबू कंभमपति, ठीक है। कैपिटल है भुवनेश्वर यहाँ की। नेशनल पार्क यहाँ कौन कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब देखिए कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उड़ीसा में है भाई। अगर कहीं कोटा नाम देख के और राजस्थान पे तुक्का मारा और वो फिर मोए मोए हो जाए आपका, ठीक है। चलिए जी, पहला ये हो गया कवर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि भैया ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं विकसित भारत बिल्डेथॉन के 2025 के। और ये उनकी फ़ोटो है, ठीक है। ये ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स के अंदर। और साथ ही जो है ये पहले इंडियन थे जो कि एक जो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहाँ गए थे, ठीक है। और इनकी बात की जाए बिल्डेथॉन की, मैंने आपको न्यूज़ जो है कवर करवाई थी। ये विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जा रही किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और पार्टनरशिप में कौन है? अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग। इसके साथ साथ AICTE भी है भाई, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। और एक तरीके से इसका मेन एम है कि लगभग 1 करोड़ जो स्टूडेंट हैं जो कि 1.5 लाख स्कूल से ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट किए जाएंगे, मतलब उनको नॉमिनेट किया जाएगा। उनको आइडिएटिंग और डिजाइनिंग और बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स को सॉल्व करने के लिए जैसे तैयार किया जाएगा, मतलब एक तरीके से जो है उनको स्किल एनहांसमेंट का काम करना बच्चों के अंदर, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी? 23 सितंबर 2025 को। ये मैंने न्यूज़ आपको कवर करवाई थी। अगर आप ने नहीं पढ़ी तो पीछे आप इस डेट के आसपास जो आपको वीडियो मिले वहाँ आपको इस वीडियो के अंदर इसकी डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी भाई, ठीक है। और बिल्डेथॉन को गाइड करने के पीछे 4 नेशनल थीम है जो कि जैसे आत्मनिर्भर भारत जो कि एक सेल्फ रिलायंट सॉल्यूशन पे बात करता है, स्वदेशी यानी इंडिजिनस नॉलेज, वोकल फॉर लोकल जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उनको जो है सपोर्ट करने की बात है जो, और साथ ही साथ समृद्धि यानी सस्टेनेबल प्रोस्पेरिटी की बात। जो ये 4 जो थीम है वो इसको बैकिंग करती हैं इस बिल्डेथॉन को भाई, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गूगल ने एक AI ऐप बिल्डर है जो कि ओपल नाम है। ओपल को किसने बनाया? गूगल ने बनाया है। और इससे क्या बनता है? AI ऐप्स बनती हैं भाई, ठीक है। और इस बिल्डर को, इस AI ऐप बिल्डर को जो है 15 कंट्रीज के लिए जो है एक्सपेंड कर दिया है, ओपन कर दिया है बिल्कुल, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है भाई, ठीक है। और ये सिंपल आप एक
एक कमांड देके, जो टेक्स्ट की कमांड देके आप इसको विदाउट कोडिंग के आप एआई जो ऐप है, एप्लीकेशंस वगैरह जो है बना सकते हैं भाई। ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट मतलब एक टेक्स्ट के अंदर कमांड देनी है इसके अंदर और ऐप बन जाएगी आपकी। ठीक है, ओरिजिनल आपकी इसके लिए कोई कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, यूएसए ने इसको लॉन्च किया था जुलाई 2025 के अंदर, और एक तरीके से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि बाकी की कंट्रीज भी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले, और जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट की रेस है उसमें वो अच्छे से भागीदारी जो है अपनी साबित कर सके। ठीक है, चलिए अगर बात करें गूगल की, तो 4 सितंबर 1998 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था ये। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है, और सीईओ जो है वो सुंदर पिचाई साहब हैं। ठीक है, चलिए वर्ल्ड एग डे जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा भाई। वैसे एनुअली जो है, जो सेकंड फ्राइडे होता है, ठीक है, अक्टूबर का, उस दिन वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। और अब की बार वाले की थीम क्या है? द माइटी एग पैक्ड विद नेचुरल न्यूट्रिशन, ये इसकी थीम है, थीम को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कब क्रिएट हुआ था वर्ल्ड एग डे? 1996 के अंदर। जो आईईसी है, आईईसी मतलब इंटरनेशनल एग कमीशन भाई। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कि वियना में हुई थी, उस टाइम जो है इसको लॉन्च किया गया था, इस डे को तब से मनाया जा रहा है। चलिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा भाई। इसकी थीम जो है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। कैटास्ट्रोफ्स मतलब वही विध्वंसक कोई चीज, मतलब ठीक है, उसको कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। कि मुश्किल घड़ी में जो मेंटल हेल्थ को मतलब बहुत सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री अगर ध्यान दें, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के पीछे हिस्ट्री क्या है कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1948 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 10, 1992 के अंदर एक रिचार्ड हंटर थे जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था पहला वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भाई। ठीक है, अक्टूबर 10, 1992 को। अगर मैं स्लो चल रहा हूं तो आप स्पीड अप कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर सारे फीचर्स हैं। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूं तो पॉज करके इसको देख भी सकते हैं बोर्ड को। ठीक है, और या फिर आप वहां से स्पीड जो है स्लो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर ले सकते हैं। ठीक है, और मेरा सजेशन यही है कि किसी भी वीडियो को या लगातार काफ़ी वीडियोस को मैक्सिमम स्पीड पे या स्पीड बढ़ा के ना देखें, उससे आपका जो लॉन्ग रन में आपके ब्रेन पे जो है एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 3 टाइम की रोटी एक टाइम में खाने की कोशिश ना करें, पेट में दिक्कत हो जाएगी। लाइकवाइज जो काम आधे पौन घंटे में होना है उसको टाइम लगा के ही करो, याद करो अच्छे से, अदरवाइज दिमाग में लोचा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया ने शोकेस किया है पीएम कुसुम को अफ्रीका के अंदर। ये एक सोलर स्कीम है पीएम कुसुम। अगर इसकी बात करें तो पीएम कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, ये एक्रोनीम है इसका पीएम कुसुम, और ये लॉन्च हुई थी 2019 के अंदर, और इसका बजट था 34,000 करोड़ रुपए, 34,000 करोड़ रुपए इसका जो है बजट था। और इसका मेन टारगेट है कि 100 गीगावाट जो सोलर पावर प्लांट्स हैं जो कि फार्मर ऑन लैंड के ऊपर लगाए जाएंगे, और लगभग 14 लाख सोलर पंप और सोलराइज 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड जो है एग्रीकल्चरल पंप के साथ लॉन्च किए जाएंगे। मतलब कहने का है कि सोलर पावर को अच्छे से यूज करना, यूटिलाइज करना फार्मर्स या फार्मर के लैंड के ऊपर भाई, ताकि जो वहाँ बिजली की खपत है वो कम हो और सोलर पावर को एक ऑप्टिमम रेट इसका जो है
फार्मर्स के लिए मतलब किफ़ायती साबित हो, एक तरीके से खर्चा कम आए और एक सस्टेनेबल और मतलब अच्छा सोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी का फार्मर्स को मिल जाए, ठीक है, ताकि उनकी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर वो कम आ जाए और ऑल ओवर कंट्री के ऊपर जो बर्डन है एनर्जी का वो कम हो जाए, ठीक है। चलिए द्रव्य पोर्टल की अगर बात करें, द्रव्य पोर्टल इसका एक्रोनिम की फुल फॉर्म है डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष। तो सीधी सी बात, आयुष की बात है तो डेवलप किसने किया है इसको? द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस ने, ठीक है। तो ये द्रव्य पोर्टल पे क्या है कि पहली फेज में, फेज 1 में लगभग जो 100 इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, वो जो है इसके ऊपर एनलिस्ट किए जाएंगे, भाई ये इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है, और जो भी टेक्स्ट है आयुर्वेदिक टेक्स्ट वगैरह जो है वो इस पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, एक्सेस इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए द्रव्य पोर्टल एक तरीके से डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस, ठीक है। ये 23 सितंबर को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर, और एक तरीके से लार्जेस्ट कलेक्शन है डाटा का जो कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स का डाटा है, ठीक है। इसके साथ और कोई बात ऐसी बताने की नहीं, और कोई बात नहीं ऐसी बताने की, ये बस अगर आप इसको एक्सेस करो इस पोर्टल को तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए रीसारेक्स 25 ये एक जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है कर्नाटका कोस्ट के ऊपर, और एक तरीके का मास जो रेस्क्यू ऑपरेशन का टेस्ट चल रहा है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा, और एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कोस्ट गार्ड ही नहीं है, इसके अंदर आप बात करेंगे तो कर्नाटका पुलिस भी है, ठीक है, और कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस भी है, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी भी है, और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भी इसके अंदर शामिल है, और भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं। देखिए आपको इन एंटिटी के और इन जो और बाकी एजेंसीज हैं इनके नाम याद नहीं रखने हैं, बस बाई चांस अगर किसी राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस के अंदर आपको दिख जाए कि ये प्रैक्टिस क्या कोलैबोरेशन में की जाती है या सिंगल इसके अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ही जो है ये जो शामिल होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, ठीक है, कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कर्नाटका की जो एजेंसीज है बाकी की या कोस्टल की जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर ये प्रैक्टिस जो है परस्यू की जाती है, ना कि किसी आर्म्ड फोर्स के साथ, ठीक है, नेवी वगैरह के साथ। आप देख रहे हैं नेवी वगैरह इसमें शामिल नहीं है कहीं, ठीक है। चलिए इसको बस याद रखना दुआओं में। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो एक तरीके से ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, ये भी इंडियन नेवी की तरह जो है पूरा जो अपना समुद्री इलाका है उसको लुक आफ्टर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, और इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 फरवरी 1977 को, भाई किसके अंडर? द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंदर। नोडल मिनिस्ट्री इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोटो इसका है वयम रक्षमः, मतलब वी प्रोटेक्ट, ठीक है। और ज्यूरिडिक्शन क्या है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और टेरिटोरियल वाटर है जो, और कॉन्टिग्यूअस जोन है, वो सारा इसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी है ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ तरीके से मैंने करवाई थी, एक फ़ोटो के साथ डिपिक्ट भी किया था मैंने। आप रिसेंटली 4-5 दिनों पहले की वीडियो पे जाओगे तो आपका सारा मिल जाएगा कि क्या कॉन्टिग्यूअस जोन है, ठीक है, क्या मैरीटाइम जोन होता है, 20 जैसे 200 मीटर का नॉटिकल माइल का, 20 नॉटिकल माइल का, ठीक है, सब मैंने करवाया था कवर। तो आप वहाँ जाके इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं, भाई रिवाइज करते रहिए। अगर बात करें सक्षम काउंटर की, यूएस ग्रिड, यूएस मतलब वो यूएसए नहीं है, बस ये यूएस एकदम से लगता है यूएसए है, ठीक है। सक्षम काउंटर यूएस ग्रिड का मतलब है
कि एक इंडिजिनसली डेवलप्ड जो है काउंटर अननेम्ड एरियल सिस्टम है ये। अननेम्ड एरियल सिस्टम मतलब कोई भी घुसपैठ करने के इरादे से जो जो फॉरेन जो ड्रोन है कोई भी, तो उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, जिसको बोलते हैं सक्षम काउंटर यूएस ग्रिड भाई। ठीक है, अगर हम इसकी अगर फर्दर बात करें तो सक्षम का जो एक्रोनिम का फुल फॉर्म है वो है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। जो मतलब मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एरियल कोई एसेट जो है जो हमारी पृष्ठभूमि पे तबाही के इरादे से आए, उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है सक्षम। और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है भाई, हमने खुद ने बनाया है। और एक तरीके से मॉड्यूलर और एआई ड्रिवन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है ये। ठीक है, और डेवलपर इसके हैं कौन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में जो है, और कोलैबोरेशन में कौन है? इंडियन आर्मी है भाई। ठीक है, और ये प्रोक्योरमेंट रूट के थ्रू जो है जल्दी से अप्रूव हो गया, क्योंकि द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट के थ्रू इसको स्वीकृति मिली है। अब ये फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरीके से ऐसा रूट है कि कोई भी अर्जेंसी के अंदर कोई ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत है जो कि पूरे देश की जो सॉवरेनिटी को बचाने के लिए ज़रूरी है, तो उसको बाकी ज़्यादा कागज छेतन की बजाय उसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक, जैसे कोर्ट का एक बार आइडिया स्टार्ट किया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे कोई भी रेप वगैरह का कोई मामला है जो कि निलंबित ना हो ज़्यादा, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ हैंडल किया जाता है। लाइकवाइज ये फास्ट ट्रैक रूट होता है जिसके द्वारा जो मॉनेटरी हेल्प है, फंडिंग वगैरह है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जल्दी मिल जाती है, जो कि ऑल ओवर कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी रूट के तहत इसको स्वीकृति मिलती है भाई। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस सक्षम का, ये लगभग जो एयर लिटोरल है, या एयर लिटोरल का मतलब है जो कि 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर का जो एयर स्पेस है वहाँ तक जो इंश्योर करता है, जो फ्रेंडली जो एरियल एसेट है, मतलब पता लग जाएगा कि भाई ये किस इरादे से जा रहा है, उसको तो सॉफ्टली जो है मूवमेंट उसकी हो सकती है। अदरवाइज जो है अगर कोई हॉस्टाइल ड्रोन है तो उसको काउंटर मेजर किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? जो आर्मी का डाटा नेटवर्क है वो जीआईएस बेस्ड यूनिफाइड एयर पिक्चर वगैरह के साथ जो इंटीग्रेट होके अक्षतीर सिस्टम को इंटीग्रेट करके रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस देता है भाई ये। ठीक है, अक्षतीर सिस्टम क्या है? अक्षतीर सिस्टम एक ये है कि मोबाइल एक व्हीकल के ऊपर ये सारा जो रडार वगैरह लगे होते हैं, ये पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखा रखी है कि जैसे बिल्ट इन रोबस्ट कम्युनिकेशन और रिडंडेंसी जो है, स्केलेबल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर। और अगर बात करें कि एडवांस रियल टाइम एयर पिक्चर यहाँ पे जो है साथ की साथ मिलती रहती है, और कॉम्प्रिहेंसिव फ्यूजन ऑफ ऑल एयर डिफेंस सेंसर जो है इसके अंदर लगे हुए हैं भाई। ठीक है, तो अक्षतीर सिस्टम एक तरीके से इंडिया का एडवांस और इंडिजिनस एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जो कि काफ़ी सारे रडार सेंसर वगैरह इसके अंदर लगे, ये मैंने आपको बता दिया। और मोबाइल व्हीकल के अंदर ये जो है माउंटेड होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इस सिस्टम के साथ जो है सक्षम सिस्टम कोलैबोरेट करके जो भी हॉस्टाइल कोई ड्रोन वगैरह है या एरियल एसेट है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है भाई। ठीक है, चलिए जी, अगली खबर ये है कि नोबेल पीस प्राइज जो है, जिसके लिए डोनाल्ड जिनको बोला गया हमारे पीएम साहब के द्वारा, जैसे ही वो हौडी मोडी का चल रहा था मामला, ठीक है, तब बोला था, आपको पता ही होगा शायद। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कोशिश कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज उनको मिल जाए, लेकिन मिला किनको है? जो वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनका नाम है मारिया कोरिना मशेडो। ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला 2025 का। ये उनकी फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। और इनका जन्म हुआ था 1967 के अंदर, कारकाकस वेनेजुएला के अंदर। और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और फाइनेंस के अंदर भी पढ़ाई की है इन्होंने। और एक तरीके से वेंते वेनेजुएला पॉलिटिकल पार्टी की फाउंडर हैं भाई ये। और साथ के साथ जो सुमेत करके एक मूवमेंट चला था जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को प्रमोट करता था, उसको को फाउंडर हैं भाई ये। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको पता लग ही गया होगा कि
क्या क्या इनका जो है सोसाइटी को इन्होंने क्या क्या दिया है कि जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो वेनेजुएला की जो डेमोक्रेसी को बनाए रखने में इस लेडी का बड़ा हाथ है। वहाँ के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और डेमोक्रेटिक जो जितने भी उसूल हैं उनको जिंदा रखने में इस लेडी का बड़ा हाथ है। ठीक है, इवन जो ये 2010 से 14 के अंदर नेशनल असेंबली को भी सर्व कर रही थी, लेकिन इनको एक्सपेल कर दिया गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए भाई। ठीक है, तो इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, ह्यूमन राइट्स को जो है प्रमोट किया है वेनेजुएला के अंदर। और नोबेल कमेटी जो है उसके रिमार्क्स ये थे कि ए वुमेन हु कीप्स द फ्लेम ऑफ डेमोक्रेसी बर्निंग अमिड्स ग्रोइंग डार्कनेस, बढ़ते घने अंधेरे के अंदर भी इस लेडी ने जो है डेमोक्रेसी की जो मशाल है उसको जगाए रखने का काम किया है। तो इसी के साथ ये फाइनल विजेता बनी नोबेल पीस प्राइज की। और हमारे डोनाल्ड साहब जो हैं वो देखते रह गए, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलिए, इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म होती है और आप साथ के साथ रिवाइज करते रहें, अदरवाइज जो है आपकी मेमोरी जो है लॉस, वो आपका गजनी वाला काम हो जाएगा। आपके साथ आपको सब दिखेगा ऐसे कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा था, लेकिन याद रहेगा नहीं। तो साथ के साथ एक इंटरवल में आप रिवाइज करते रहें। वैसे तो हम जो वीकली जो क्विज़ हैं आपके लिए लेके ही आते हैं, जैसे कल संडे है तो मैं MCQ की जो क्विज़ है आपके सामने लेके आऊँगा। जो पिछले वीकली जितने भी करंट अफेयर थे उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे 20-30 के अराउंड, वो मैं क्विज़ लेके आऊँगा, उसको भी आप कवर करिए, ताकि आप खुद से अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए आई थिंक क्लास के साथ, ऐसे ही स्पॉट बनाए रखिए, देखते रहिए जो नई नई जो टॉपिक्स के ऊपर हमारी एजुकेशनल वीडियोज़ आती हैं उनको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।